अब हम करते हैं अरिष्ट कथन। दत्तात्रेय जी ने अलग से अरिष्ट लक्षण का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, अब मैं तुमसे उस अरिष्ट का वर्णन करता हूँ जिसके द्वारा योगी लोग मृत्यु काल ज्ञात कर लेते हैं। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो व्यक्ति देवमार्ग, ध्रुव, शुक्र, चंद्र अपनी छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, उसकी मृत्यु 1 संवत्सर बाद हो जाती है। जो सूर्य बिंब को किरणों रहित और अग्नि को ज्वालाओं रहित देखता है, वह 11 मास तक। जो स्वप्न में भवन, मल, मूत्र, सोना, चांदी देखता है, वह केवल 10 मास तक। जो प्रेत, पिशाच तथा गंधर्व की नगरी में स्वर्णिम वृक्ष देखता है, वह केवल 9 मास तक। जो स्वप्न में अचानक मोटा से पतला और पतले से मोटा हो जाता है, वह केवल 8 मास तक। जिस व्यक्ति का धूल या कीचड़ में पैर के किनारे का अग्रभाग खंडित दिखाई देता है, वह 7 माह तक। गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांस, भक्षक, पक्षी एवं नीले रंग के पक्षी उड़कर सिर पर बैठने पर 6 माह तक। जो व्यक्ति कौवों के झुंडों से या धूल वर्षा के द्वारा कष्ट पाता तथा अपनी छाया को उल्टा देखता, वह केवल 5 महीने तक। जो बादल रहित आकाश में दक्षिण दिशा में बिजली को देखकर रात के समय जो इंद्रधनुष देखता है, वह केवल 3 महीने तक। घी, तेल और शीशे दर्पण में जो अपना चेहरा नहीं देख पाता अथवा अपने शरीर को बिना सिर का देखता, वह 1 माह तक। जिसके शरीर से मल या सड़े हुए शव के समान दुर्गंध निकलने लगे, वह 15 दिन तक। स्नान करते हैं जिसके हृदय में प्रदेश एवं पैर का पानी सूख जाए अथवा पानी पीते ही गला सूख जाता है, वह केवल 10 दिन तक। हवा के झोंके से जिसके मर्म स्थान पीड़ित होते हों एवं जल के स्पर्श से जिसका मन प्रसन्न न होता हो, वह अल्प समय तक ही जीवित रहता है। जो व्यक्ति स्वप्न में बंदर एवं भालू की सवारी करके गीत गाते हुए दक्षिण की ओर जाता है, उसकी मृत्यु अति निकट होती है। स्वप्न में जिस व्यक्ति को लाल या काले रंग की साड़ी पहने स्त्री हंसती हुई दक्षिण की ओर ले जाती है, वह व्यक्ति भी जीवित नहीं रहता। जो व्यक्ति महाबली, नग्न, अपरड़क व अकेले ही हंसता हुआ जाता देखता है, तो उसकी मृत्यु अति निकट होने वाली होती है। जो व्यक्ति स्वप्न में अपने शरीर और मस्तिष्क को कीचड़ में धंसा हुआ देखे, तो उसकी मृत्यु तत्काल होने वाली होती है। स्वप्न में केस, अंगार, भस्म, सर्प, सूखी नदी जिस व्यक्ति को दिखाई देती है, उसकी मृत्यु भी 10 दिनों के बाद 11वें दिन निश्चित हो जाती है। जिसे स्वप्न में कराल, विकट आकार वाले कृष्ण वर्ण के पुरुष सशस्त्र आकर पत्थरों से मारे, उसकी भी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सामने या पीछे अथवा चारों श्रृंगार चिल्लाते हुए जाएं, उसकी भी मृत्यु सन्निकट होती है। जो व्यक्ति भोजन करने के बाद शीघ्र ही भूख से पीड़ित होने लगता है तथा उसका दंत घर्षण होने लगता है, उसकी भी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है। समझना चाहिए, जिस व्यक्ति को दीपक की गंध महसूस नहीं होती, जो दिन रात भयभीत रहता है, जो दूसरे की आंखों में अपनी छाया नहीं देख पाता, जिसे अर्धरात्रि में इंद्रधनुष व दिन में तारे दिखाई पड़ते हैं, अथवा जिसकी नाक टिंगड़ी, कान ऊंचे नीचे हो जाएं और बाईं आंख से सदा ही पानी गिर रहा हो, तो या मुख लाल हो जाए और जीभ काली हो जाए, तो इन सभी लक्षणों वालों की मृत्यु सन्निकट जाननी चाहिए। जो व्यक्ति स्वप्न में ऊंट या गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो अथवा जिसके कानों पर हाथ रखने से अपना ही शब्द सुनाई न देता हो और आँख से दिखाई देना बंद हो गया हो, वह भी जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में गड्ढे में गिर कर उसमें से निकलने में समर्थ न हो अतः जिसकी आँख ऊपर को और चढ़ी हुई हो, आँखें लाल और चंचल, मुख पसीना पसीना हो एवं नाभि विस्तृत हो जाए तथा शीतल हो अथवा स्वप्न में आग या जल में प्रवेश न कर सके, उन सबकी मृत्यु होने ही वाली होती है। जो व्यक्ति दिन या रात में भूतगणों द्वारा पीड़ित होता है, वह 7 दिन में, या जो व्यक्ति अपने धारण किए हुए श्वेत वस्त्र को लाल या कृष्ण वर्ण में देखता है अथवा जिसका स्वभाव विपरीत हो जाए अथवा जिसकी प्रकृति प्रणय हो जाए, या जो व्यक्ति अपनी ही पूजनीय व्यक्ति की निंदा करता है, इन सब की मृत्यु सन्निकट होती है।
जो व्यक्ति देवताओं की पूजा नहीं करता तथा वृद्धजनों, गुरुजों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है एवं अपने माता पिता व दामाद का सम्मान नहीं करता, अथवा जो योगी, ज्ञानी एवं अन्य लघु संतों का सम्मान नहीं करता, इन सभी व्यक्तियों की भी मृत्यु अति निकट होती है। इसलिए हे राजन, योगी पुरुष को इस प्रकार के अरिष्ट लक्षण को सुनना चाहिए। इन अरिष्ट लक्षणों को देखकर उस योगी को अपनी मृत्यु का भय त्याग कर योग में ध्यानस्थ हो जाना चाहिए। जिस दिन वह समय को अरिष्ट सूचना प्राप्त हुई हो, उसी दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, रात्रि काल अथवा जिस समय की सूचना हो, तभी से योगी को योग में निमग्न होकर तब तक योग का आचरण करना चाहिए जब तक मृत्यु का दिन व समय न आ जाए। उसमें योगी को सभी प्रकार का भय त्याग कर तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर एकांत चित्त से योगी युक्त होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दें। उसके बाद योगी इंद्रियों से परे एवं बुद्धि के अगम्य स्थान ब्रह्मपद को प्राप्त करता है।